आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मैं सुबह सैर करता हूँ, प्रकृति को देखता हूँ और वहाँ पे आज मैं बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर। मैंने बहुत ध्यान से पौधों को देखा। मैंने देखा यार ये जीवन कैसे जीते हैं अपना। जब सूर्य उदय होने वाला होता है उससे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तकरीबन होगा, क्योंकि मैं सैर करता होता मैं समय नहीं देखता। हवा तेज़ चलती है। आज मैंने एक बात समझी कि ये हवा सूर्योदय से पहले ही क्यों आती है। वो अपने जितने भी जीव होते हैं उनको उठाती है। हवा तेज़ चलती है, पौधे हिलते हैं। कभी भी आज से देखना शुरू करो, कल से देखना शुरू करो कि जैसे ही सूर्य उदय होना शुरू हो जाएगा वैसे ही थोड़ी सी हवा तेज़ चलेगी, पौधे हिलने लगेंगे। जो कि पौधे हिलने का मतलब ये है कि अपनी प्रकृति को भगवान जगाता है। पौधे जाग जाते हैं, हिलते हैं, खुश होते हैं। जो कि सड़े हुए पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। सूर्य उदय से 1 घंटा पहले जो हमारे सिर के बाल है ना, हम जब भी ऐसे उठते हैं करते हैं तो हमारे सिर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं जैसे ही सूर्य, क्योंकि जो प्रकृति के साथ होता है वही हमारे साथ होता है। हम भी तो उसी प्रकृति में रहते हैं। तो मैं देख रहा था, आज मैं एक पौधे को देख रहा था। मैं कहा अगर इसी पौधे को मैं अंदर रख दूँ, इसी पौधे को अगर मैं अंदर रख दूँ और पानी देता रहूँ, खुराक देता रहूँ। उसकी खुराक क्या है? पानी है और मिट्टी भी है, क्योंकि मिट्टी खाते हैं वो। तो हमारे लिए मिट्टी नहीं बनी। हमारे लिए मिट्टी से जो गोभी, गाजर, खीरा या पेड़ पौधे जो पेड़ के ऊपर उगते हैं वो हमारे लिए, जो पेड़ के ऊपर उगते हैं। और जो फल फ्रूट जो ज़मीन के अंदर होते हैं, फल जाते ऊपर का छिलका उतार के हम वो भी खा लेते हैं, लेकिन सीधी डायरेक्ट मिट्टी नहीं खा सकते। आज मैं बहुत ध्यान से सोच रहा था, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ बात शेयर की जाए। वो पौधा मिट्टी से अपनी खुराक पूरी करता है। पानी की ज़रूरत होती है, पानी भी देता हूँ। मैं ऐसे ही उसको अंदर रख लूँ, क्या होगा? सड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मैं दूंगा ही नहीं। क्योंकि कमरे के भीतर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो तो इतने हमारे लिए सफिशेंट नहीं होती, तो पौधे के लिए क्या सफिशेंट होगी? क्योंकि पौधों को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। वो सड़ जाएंगे, पत्ते झड़ने लगेंगे उसके। उसी पौधे को आप बाहर रखो तो क्या होगा? वो पत्ते फूलने लगेंगे। हालांकि पानी भी अंदर देते थे, मिट्टी भी, खाद भी, लेकिन फिर भी सड़ने लगा। क्या कारण है? कभी सोचा आपने? चलो एक बात और मैं आपको समझाता हूँ। उसी पौधे को मैं थोड़ा सा रोशनी में रख दूँ, बारी के पास रख दूँ, लेकिन खिड़की खोल लूँ ना, फिर भी वो आधा चलेगा, आधा बंद रहेगा। यानी कि कहने का भाव ये है, अगर उसका जीवन 6 महीने का है, वो 3 महीने तक ही जीवित रहेगा। खुराक देता रहूँ, सब कुछ देता रहूँ, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। अगर उसको मैं बाहर रखता हूँ, पूरी 6 महीने की बजाय 7 महीने ज़िंदगी पूरी जी के जाएगा, क्योंकि खाद में टाइम से देता रहूँगा, पानी में। वही आप हो। हमारा सारा जीवन इसी हवा के भीतर ही घूम रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में नमी होती है। तो नमी इंसान के अंदर भीतर चाहिए, क्योंकि इंसान के भीतर खून में पानी जो है 70% है। तो पानी बहुत ज़्यादा है हमारे भीतर, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं पानी पियोगे, पानी पीने से ज़रूरत नहीं पूरी होती। एक बात याद रखना आपने, जो पानी आप पीते हो वो नसों के द्वारा किडनी में जाता है, फिल्टर होता है। जो बच जाता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। जो हमारा क्या करता है सिस्टम, उसी पानी को ग्लूकोज बनाता है, फिर दिल के साथ पंप होता है, खून के साथ मिलता है। लेकिन जो हम हवा के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरा का पूरा ही हमारा खून बनता है। वो हमारे हार्ट में जाता है, पंप होता है, सारा का सारा जो नसों में हमारे पानी की ज़रूरत है वो पूरी करता है, जो ऑक्सीजन हम नसों के द्वारा लेते हैं। लेकिन अगर आप कमरे में बंद रहोगे, खिड़कियां नहीं खोलोगे, धूप नहीं लोगे, फिर पौधे की तरह झड़ जाओगे। पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं ना, सूख जाते हैं, आपके बाल झड़ जाएंगे। रौनक नहीं आएगी फेस के ऊपर। रौनक क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने जो ज़रूरत थी ना, खाया, सब कुछ खाया। मैंने जी फ्रूट खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ और सब्जियां खा रहा हूँ ताज़ी, उबाल कर, लेकिन ज़िंदगी में जो ताजगी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो वो ताजगी कहाँ से मिलेगी?
मैं अपने हर एपिसोड में यही बताता हूँ कि सुबह की सैर करो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। कोई नहीं मानता, किसी को पता भी क्या है, जो उठता है उनको पता है। मैं आज सैर करने के बाद बगीचे में बैठा और मैंने फूलों को देखा और पत्तियों को देखा। मेरी आधा जो है ना नंबर नज़दीक की वो कम है, मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन सिर्फ आधा नंबर अगर मैं दूर वही किताब को अगर मैं दूर रखता हूँ, ये पंचांग में रखता हूँ, पंचांग पढ़नी ज़रूरी होती है ज्योतिषों के लिए। अगर मैं वही पंचांग खोल के दूर रखता हूँ तो मैं साफ साफ पढ़ पाता हूँ दूर। अगर मैं थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ, नक्षत्र अनुसार यात्रा का फल कैसा होता है, ये चीज़ें बताएंगी हैं। जैसे मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, नज़दीकी में थोड़ा सा धुंधला, लेकिन अगर मैं इसी को दूर रख लूँ तो वो पढ़ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आधा नंबर की यानी है, तो इसलिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं सुबह जब सैर से आया तो मेरे पास ऐनक तो होती नहीं, मैं यूज़ ही नहीं करता। तो मैं ऐसे पढ़ने लगा तो मेरी निगाह, मुझे ऐसा लगा मेरी निगाह वापस आ गई। तो मैं ऐसे पौधों के पास ऐसे ही पढ़ता रहा। फिर मुझे एक बात का ध्यान आया, हमारी जो आँखें हैं ना, कुदरत में उसको ज़्यादा ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बाहर ऑक्सीजन में आपको स्पेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बुक ली, वहीं पे पढ़ा, सो बिल्कुल साफ पढ़ाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आई साइड भी वीक नहीं होती। आपकी आई साइड, ये मैं अपनी जितनी भी बातें बताता हूँ मैं हड्ड बीती बताता हूँ। हड्ड बीती का मतलब होता है, हमारी पंजाबी में बोलते थे हड्ड बीती, जो आपके साथ बीता हो। लोग बात करते हैं जग बीती बात, वहाँ ये हुआ था, ये चल रहा था वहाँ, क्या पता किसने बताया, उसने दो चार बातें जोड़। जैसे कि मान लो कि मैं अभी बात करूँ, कुछ भी बात करूँ, अभी मैं बात करूँ कि मैं वहाँ गया था, वहाँ ना अम्बाले में रश था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाम था और वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से निकला, फिर मैं आगे गया। अब मैं बात बता दी आपको, सुनने वाले ने कहा हाँ रश था, जाम, शायद एक्सीडेंट हुआ हो। तीसरे बंदे के पास जाएगा, हाँ एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ 2 बंदे मर गए। चौथे बंदे के पास गया, गाड़ी का भी डैमेज होगी गाड़ी, वहाँ पे रश रहा, भीड़ रही, 10 घंटे तक जाम रहा। देखिए मैंने तो बात कही थी सिर्फ रश की, वो रश को जाते जाते एक्सीडेंट में बीत गई। तो बातें हमेशा ऐसे ही होती है जब हम जगबती बातें करते हैं, हड बीती बात नहीं करते। जग बीती बातें हमेशा ही बढ़ती रहती हैं। तो हड बीती जो बात होती, जो हमारे साथ, जो मेरे साथ बीती है, वो सिर्फ बात उतनी ही रह जाती है जितनी मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरे साथ इतना ही घटित हुआ है। तो मेरी ये बात बताने का यही सेम मतलब था कि हर इंसान को ऑक्सीजन में रहना चाहिए। मैं ऑक्सीजन में रहता हूँ, मैं अपनी खिड़की ऑफिस की खोल के बैठता हूँ। ये जितनी भी रोशनी आपको दिखाई दे रही है ना, ये कुदरती रोशनी है। मेरी सामने खिड़की लगी हुई है, इधर खिड़की लगी है, इधर है, चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। मैं एक भी लाइट नहीं छोड़ता। मुझे ऐसे लगता है कि लाइट में सिर्फ सिंपल साधारण सी लाइट भोले शंकर की छोड़ता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी। तो यहाँ थोड़ी सी लिस्कोर इसमें कंप्यूटर में आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ऐसे तंदुरुस्त हो सकता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं ऐसे तंदुरुस्त हुआ हूँ। तो हाँ, वाकई में हुआ हूँ। मेरे बाल नहीं झड़ते, मैं ऐसे बाल झाड़ने की कोशिश करता हूँ, झड़ते ही नहीं हैं। क्योंकि क्या, मैं ऑक्सीजन में रहता हूँ। जैसे फूल, पत्तियाँ, पौधों की करके देखिए, आप तजर्बा कीजिए। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैंने ये बातें तजर्बा कर रखी हैं, तब मैं बोलता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी मेरे जैसे रहोगे 50 साल की उम्र तक, ना तो बाल झड़ेंगे, ना आंखें कमज़ोर होगी, ना स्किन ढलकेगी आपके, तंदुरुस्त रहोगे। सुबह की सैर इंसान को करनी चाहिए। जिस इंसान को जिम का शौक़ है, जो इंसान कहते हैं मैं जिम के बिना नहीं रह सकता, जिम हमेशा शाम के टाइम ही करना चाहिए। कि आप जिम से आए, आपको भूख लगी, आप थोड़ा मोटा खाया और थकावट में सो गए। जो इंसान सुबह जिम करता है, थकावट होती है, ऊपर काम से जाता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जुड़ियाँ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि थकावट में अगर आप काम करोगे तो और भी माइंड आपका थकावट, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप सुबह सुबह उठ के भागोगे, जो भागते हैं, रेस करते हैं और बाद में आके 1 घंटा सोते नहीं हैं, तो मैं दिन में सोने के लिए मना करता हूँ। मैं कहता कभी नहीं सोना चाहिए। सैर हमेशा शांतमयी रहकर भगवान का नाम लेते हुए करनी चाहिए, जिसमें आपके मन को सुकून मिले। और शाम के समय ही जिम करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप 100 साल से पहले नहीं मरोगे।
और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। सिंपल साधारण सी बातें हैं। मैं हर बात को साइंटिफिक रीज़न से इसलिए बताता हूँ। हाँ, बाकी ये बात है कि हम अष्टम घर से ये देखते हैं कि बंदे की आयु कितनी है, कितनी वो भोग के आ रहा है, कितने उसके सांस लिखे हुए हैं, इस यहाँ धरती पे आप कितने सांस लेकर आए हो, ये हम अष्टम घर से देखते हैं। लेकिन चलो मान लीजिए आपकी आयु 80 साल लिखी है, 80 साल तो कम से कम तंदुरुस्ती में जाइए। जो भगवान ने पूरा शरीर आपको दिया है, आप किडनी निकाल के भगवान के पास जा रहे हो, बाजू तोड़ के भगवान के पास जा रहे हो, टांग टूट के कटी हुई भगवान के पास जा रहे हो, तो भगवान क्या कहता है, मैंने तो पूरा शरीर दिया था। तो आपने अपने कर्मों से ये चीज़ खराब कर दी, दोबारा फिर जन्म लिया नरक में, तो फिर दोबारा जन्म होता है, फिर दोबारा जन्म होता है। इसी तरीके से 84 का चक्कर हम पूरा करते हैं। जो भगवान आपका शरीर देता है, जैसे तंदुरुस्त देता है वैसे रखना चाहिए। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, लेकिन कोई रख नहीं पाता, कोई नहीं रखता। अगर मैं अपनी बात करूं, 35 साल से पहले मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी की, फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, फिर धीरे धीरे कुदरत में आया, कुदरत से प्यार किया, फिर पता चला ये पैसा कुछ भी नहीं है, पैसों से कुछ नहीं कर सकते आप। पैसा सिर्फ आपका जीवन के साधना है, आसानी से जो जी सकते हैं, आसानी से मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, बस यही पूरी करता है। पैसा कभी भी आपको तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, ये मुझे बाद में समझ आया। तो इसलिए तंदुरुस्ती के लिए आपको भागना पड़ेगा, अपने काम खुद करने पड़ेंगे। हम काम वाली को लगा देते हैं, गाड़ी धोने के लिए लगा देते हैं, कर्मचारियों को सफाई के लिए लगा देते हैं। तो अगर लगाते हो, ज़्यादा काम है बहुत ज़्यादा, फिर लगाइए, नहीं तो अपना खुद काम कीजिए। इससे आपकी जो फिगर है, जो आपकी शेप है भगवान ने दी है, वो बहुत अच्छी रहेगी। कोई इधर नहीं फूलोगे, इधर नहीं फूलोगे। हाँ, मेरा पेट थोड़ा सा फूल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ना मैं 8-10 घंटे लगातार बैठता हूँ, इसलिए। तो हर इंसान को ऐसा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हर इंसान को सुबह की सैर करनी चाहिए। जो इंसान सुबह की सैर करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और काम खुद करते हैं अपना, तो उसका शरीर भी ठीक रहता है, कभी भी बीमारी नहीं आती। आज का मेरा दिल करता था कि आज का मैं आपको विचार दूं कि मेरे विचार में क्या है, आपके साथ बातें साझी करूं। चलो ऑफिस की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। नीचे हमारा परिवार आकर बैठा हुआ है, क्लाइंट आके बैठे हुए हैं, सभी परिवार आने वाले हैं। मैंने कहा क्यों ना, सुबह 7:15 बजे मैं आकर बैठ गया था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ 2-4 बातें की जाए। नमस्कार।